दोस्तों, 4 PM के देश की बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ आर्थिक प्रश्नों के ऊपर बात करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी जेब के लिए भी, आपकी जेब के लिए भी, हर भारतीय की आमदनी के लिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ऐसा दांव फेंका है जिसका सामना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल के नहीं किया तो वो चारों खाने चित हो जाएंगे और उनके साथ ही इस देश की अर्थव्यवस्था भी चित हो जाएगी। फायदा केवल एक ही व्यक्ति को होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिनको नरेंद्र मोदी अपना दोस्त कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी न जाने कितने बार नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कह चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप का वह आदेश पढ़ा है जो उन्होंने 2 तारीख को जारी किया था, जिसके आधार पर उन्होंने दुनिया के सभी देशों के ऊपर 27% टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर 1% कम यानी 26% टैरिफ लगाया था। अगर उस आदेश को आप देखें तो उस आदेश में एक जगह नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन बाकी नरेंद्र मोदी के शासन में चल रही जो भारत की सरकार है उसके अनिर्णय, ढीले ढालेपन और उसकी अयोग्यता और अक्षमता की जमकर आलोचना भी की है। उन डोनाल्ड ट्रंप को अगर शी जिनपिंग का प्रस्ताव भारत सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और उस प्रस्ताव से जो संभावनाएं खुलती हैं उन संभावनाओं का दोहन करने की पूरी तैयारी नहीं की, तुरंत कार्रवाई नहीं की, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की, तुरंत चीन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होगा उसकी कोई सीमा नहीं। शी जिनपिंग ने इस आर्थिक उथल पुथल के वक्त में भारत को प्रस्ताव दिया है कि भारत चीन को जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजता है उस सामान के ऊपर चीन जो टैरिफ लगाता है उस टैरिफ में वो 5% की रियायत देने के लिए तैयार है। यह एक बहुत बड़ी रियायत है। इसका मतलब हुआ कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो चीन जाएगा वो 5% सस्ता हो जाएगा, यानी चीनी उपभोक्ता, चीनी कंपनियां और चीनी उपभोक्ता उस सामान को उत्साहपूर्वक स्वीकार करेंगे और इससे भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है, यानी भारत व्यापार घाटे में है, चीन व्यापार फायदे में है, भारत को उस व्यापार घाटे को दुरुस्त करने में भी काफी मदद मिलेगी। अब नरेंद्र मोदी के सामने कई समस्याएं हैं, बिना उन समस्याओं पर गौर किए हुए वो शी जिनपिंग के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। पहली और सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत और चीन के बीच में एक जबरदस्त सीमा विवाद है। डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसा हो चुकी है। इसके बाद में लद्दाख में बहुत सारी जमीन के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने वहां काउंटियां बनानी शुरू कर दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया है। और अगर चीन के साथ भारत किसी भी किस्म के दोस्ताना संबंध बनाने की तरफ जाता है तो सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि चीन ने भारत की जो जमीन कब्जा रखी है उसका क्या होगा, क्या भारत उसको ले जाने देगा? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि जिस वक्त डोकलाम में यह दुर्घटना हुई थी, भारत और चीन के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, हिंसक मुठभेड़ हुई थी, उस वक्त भारत में इस प्रकार के सार्वजनिक आह्वान किए गए थे, इसमें हिंदू राष्ट्रवादी सबसे ज्यादा आगे थे कि चीनी माल का बहिष्कार किया जाए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने और हिंदुत्ववादियों ने बड़ी उछलकूद मचाई थी कि चीनी माल का बहिष्कार करना चाहिए। भारत सरकार ने भी टिकटॉक जैसी कंपनी के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया। हालांकि वो एक पूरी तरह से एक फिक्रेबाजी थी, लफाजी थी, उसका दरअसल जमीनी आर्थिक यथार्थ से कोई संबंध नहीं था। चीन का भारत को निर्यात उसके बावजूद लगातार बढ़ता रहा और भारतीय बाजार चीनी सामान से आज भी पटा हुआ है। छोटी मोटी ये चीजें होती हैं, कंचे और भौरे और बल्ब वगैरह, इस किस्म की चीजों के ऊपर कुछ रोकथाम जरूर की गई, लेकिन दरअसल चीन आज भी व्यापार संतुलन, विदेश व्यापार के संतुलन के मामले में भारत से काफी आगे है, उसका हाथ काफी भारी है। तो वो बेकार की बात थी, लेकिन उसके जरिए एक चीन विरोधी भावना चारों तरफ हिंदुत्ववादियों ने फैलाई और चीन विरोधी भावना के कारण आज नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। वो पिछली बातों को दरकिनार करके एकदम चीन के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते। तीसरी बात जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली तो नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली प्रधानमंत्री पद की और उसके बाद जब अपना बजट पेश किया तो उसमें उनके ही प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, सर्वेक्षण में उन्होंने सरकार को राय दी कि सरकार चीन के साथ में आर्थिक संबंध बेहतर करे
और चीनी पूंजी के लिए अपने दरवाजे खोले। उसके बाद अरविंद पनगड़िया ने, जो कि भारत सरकार के सबसे बड़े समर्थक हैं और जो नीति आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया गया है, उस नीति आयोग के संस्थापक और कर्ता धर्ता रहे हैं अरविंद पनगड़िया। आपको बता दें कि अरविंद पनगड़िया जगदीश भगवती के शिष्य हैं और जगदीश भगवती भारत में आर्थिक सुधारों के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। वो मोदी सरकार के भी समर्थक हैं और कहा जाता है कि जगदीश भगवती इस स्तर के अर्थशास्त्री हैं कि कभी उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल सकता है। बहरहाल ये तो दूसरी बात रही, लेकिन जब अरविंद पनगड़िया ने कहा कि चीन के साथ में भारत को अच्छे संबंध बनाने चाहिए और व्यापार के क्षेत्र में और उद्योगों के क्षेत्र में, पूंजी निवेश के क्षेत्र में चीन के साथ संबंध बेहतर किए जाने चाहिए, तो उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया कि भारत का चीन के साथ में सीमा विवाद है और चीन ने भारत की जमीन दाब रखी है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, मैं सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, अगर कोई सुरक्षा संबंधी समस्या है तो उस बात को अलग रखा जाना चाहिए, उसको अलग कर दीजिए। यानी आर्थिक संबंधों से सुरक्षा संबंधों को, सीमा विवाद को काटने की ठोस सिफारिश अरविंद पनगड़िया करते हुए नजर आए। अब एक चौथी बात भी है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिस बात की आमतौर पर चर्चा नहीं होती। वो चौथी बात क्या है? वो बात है अमेरिकी अदालत में, ब्रुकलिन की अदालत में भारतीय उद्योगपति और नरेंद्र मोदी के खास दोस्त गौतम अदानी के ऊपर चल रहा मुकदमा। गौतम अदानी के ऊपर, हम जानते हैं, गौतम अदानी के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को ठगा है, उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है और इसलिए उनके ऊपर मुकदमा वहां पर चल रहा है और उस मुकदमे में वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं गौतम अदानी। इस पूरी ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो खुले मन से अमेरिकी राष्ट्रपति का ये प्रस्ताव स्वीकार कर ले। अगर ये समस्याएं नहीं होती, मैं ये मानता हूं कि सीमा विवाद की समस्या तो भारत चीन की बनाई हुई है, उसमें भारत की कोई गलती नहीं है, लेकिन बाकी सारी समस्याएं इस सरकार की खुद की बनाई है। चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने की जो फिक्रेबाजी की गई, वो, और जो फालतू फिक्रेबाजी थी, अगर वास्तव में उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता तो बात समझी जा सकती थी कि भारत उस मामले में गंभीर था, लेकिन वो फालतू किस्म की फिक्रेबाजी थी। दूसरे गौतम अदानी वाला मसला, तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लांग कर या इनको नजरअंदाज करके, क्या नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के, चीनी राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव के ऊपर सकारात्मक रुख अपनाएंगे? क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि अगर इस वक्त भारत ने चीन का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो तुरंत भारत और चीन के बीच में एक नई व्यापार वाणिज्य संबंधी बातचीत के लिए रास्ता खुल जाएगा। और जैसे ही ये रास्ता खुलेगा, वैसे ही जो सीमा विवाद है उसको फ्रीज कर देने की सुविधा भारत सरकार को मिल जाएगी। पहला प्रस्ताव ही भारत की तरफ से ये होना चाहिए कि भाई, ये बातचीत शुरू करने से पहले आइए पहले सीमा विवाद को फ्रीज कर दें, ताकि सीमा विवाद इस बातचीत में बाधा ना बन पाए। तो सीमा विवाद जहां है वहीं अभी रोक दिया जाए, ताकि शांतिपूर्ण माहौल में बाद में उस सीमा विवाद के ऊपर बातचीत हो सके। और इसके बाद में अगर विपक्ष में कोई ये सवाल उठाता है तो उसकी अनसुनी करनी चाहिए सरकार को, और अपनी हिंदुत्ववादी ताकतों को, उग्र राष्ट्रवादी ताकतों को भी संयमित करने का कदम उठाना चाहिए, उनका मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के तौर पर मिसाइलें दागी हैं, उन मिसाइलों से भारत को खरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है, उसकी भरपाई करने का कोई तरीका नहीं है। ये जो बात कही जा रही है कि इससे भारत को फायदा है, भारत को वहां फायदा हो जाएगा, यहां फायदा होगा, ये सब अनुमान है। ठोस बात यह है कि नुकसान शुरू हो गया है। और ट्रंप किस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रंप ने ये कहा है कि 70 देश जो हैं, उन्होंने हमारे ऊपर कोई बदले की कार्रवाई नहीं की है, दे आर रेडी टू किस माई आस। कितनी गंदी बात उन्होंने कही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की गंदी भाषा संप्रभु राष्ट्रों के लिए इस्तेमाल करता है, उसके भरोसे भारत सरकार कैसे बैठी रह सकती है। और अगर वास्तव में भारत सरकार को इस बात का गुमान है, अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी को इस बात का गुमान है
कि वो कभी विश्व गुरु बनेंगे या दुनिया का नेतृत्व करेंगे, तो यही मौका है कि वो चीन के साथ हाथ मिलाएं, मैक्सिको को निमंत्रित करें, ब्राजील को निमंत्रित करें, यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत करें और एक ट्रंप विरोधी राष्ट्रीय मोर्चे, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे की पेशबंदी करें। अगर भारत ये पेशबंदी करता हुआ दिखेगा तो वो ट्रंप को सीधी सीधी चुनौती देगा। अगर गौतम अडानी कहीं फंसे हुए हैं तो ये सही मौका है, उनको फंसे रहने दिए जाए, उनकी चिंता करना नरेंद्र मोदी छोड़ें और ट्रंप का सीना तान के उसी तरह मुकाबला करें जिस तरह चीन मुकाबला कर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो अमेरिका विरोधी मोर्चे का नेतृत्व चीन के हाथ में चला जाएगा और चीन विश्व गुरु बनेगा, चीन विश्व का नेता बनेगा, न कि भारत। धन्यवाद।